एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूट कायरा मिनी व्लॉग। और अभी पहले मैंने उठ के करी अपने कल वाली व्लॉग की एडिटिंग करने के बाद अब मैं आ गई किचन में। यहाँ मैं बना रही हूँ चाय और टोस्ट। और उसके बाद फिर हमें आज फिर से कहीं मार्केट में जाना है। और आज मुझे सिर्फ झाड़ू निकालने, क्योंकि कल मैंने रात को ही पोछा लगाया था तो घर बिल्कुल साफ़ सुथरा है, कहीं से कुछ गंदा नहीं है। सिर्फ एक बार झाड़ू निकाल दूंगी और नाश्ता करके नहा के पूजा करके और फिर देखते हैं मार्केट ओपन होगी या नहीं, और फिर हम निकल जाएंगे। ब्लॉग में बने रहिएगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मेरे साथ मार्केट विजिट करना। यहाँ पे मैंने जला दी है बाबा की जोत। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री राम दरबार की जय, बोलो कालका माई की जय। आप सब लोग दर्शन कीजिए और सब लोग आरती लीजिए। जय बाबा की। यहाँ पे एक हफ्ते से हमारा जो बोर है वो खराब हो रखा है, तो आज हमने यहाँ पे मंगाया वाटर टैंक। आज मैं बना रही हूँ नमकीन सेवियाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जा चुके हैं काम से बाहर और मुझे भी जाना है मार्केट। जब वो फ़ोन करेंगे तो मैं यहाँ से निकलूंगी। तो मैं रोटी खाती नहीं हूँ, तो वो यहाँ है नहीं, कायरा यहाँ पे है नहीं, तो मैंने सोचा कुछ और ही बना लूँ। नमकीन सेव आ रही है, खूब सारा करी पत्ता, पीनट्स लिए मैंने, इसको रोस्ट करूँगी अभी। और ये राई और क्या कहते हैं, सॉरी सरसों, और ये टमाटर, प्याज, और इसमें नींबू मैं ज़रूर डालती हूँ टेस्ट के लिए। और ये रही मेरी सेवियाँ। जो सेवियाँ वो ऑलरेडी रोस्टेड है, तो मेरा टाइम बच जाएगा, मुझे ये रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट फ्राई करके, जैसे सब्जी फ्राई करते हैं, पानी डाल के छोड़ के और बाद में नींबू ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए, तो ये सेवियाँ बनके हो जाएगी हमारी रेडी। यहाँ पे मेरी नमकीन सेवियाँ बनके तैयार हो गई है। ये आपको लाइट येलो दिख रही होगी क्योंकि मैंने इसमें थोड़ी हल्दी डाली है। जिसको हल्दी पसंद नहीं है, जिसको ब्राउनिश पसंद है, तो वो सिर्फ हल्दी को अवॉइड कर सकता है। बाकी जो बेसिक मसाले आपको डालने हैं, नमक है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, जो आपको डालना हो, जो आपको टेस्ट के लिए चाहिए हो, तो वो आप डाल सकते हो। मैंने इसमें खूब सारी सब्जियां डाली, वो आपको पता है। अब ये बन गई है। अब मैं इसमें हाफ लेमन जो है वो डालूंगी और उसके लिए 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद उसको मिक्स करके फिर हम सर्व करके उसको अचार के साथ, पापड़ के साथ, किसी भी चीज के साथ आराम से खा सकते हैं। अभी हो चुकी है शाम, मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। अभी कायरा के पापा जो कायरा को लेके आ रहे हैं। एक्चुअली जिसके साथ हमें मार्केट जाना था उस इंसान ने हमें कर दिया डिच। उसने हमें टाइम दिया था 2 बजे का, पर 2-3 दिन से रोज यही हो रहा है, कल आऊंगा कल आऊंगा कल आऊंगा। आज 2 बजे का बोला, बट वो आज भी नहीं आया। हमारा पूरा दिन खराब हो गया, क्योंकि यहाँ हमने कारपेंटर वगैरह की छुट्टी कर दी थी आज के लिए, तो वो भी नहीं आए थे कारपेंटर, और ये भी नहीं आया, तो आज का पूरा दिन एक तरीके से वेस्ट हो गया हमारा। अभी मैंने बनाई है चाय। जब तक चाय थोड़ी ठंडी होती है, जब तक मैं लगाती हूँ संध्या की जोत, और उसके बाद जब तक कायरा भी आ जाएगी फिर देखते हैं शाम को क्या बनाते हैं। यहाँ मैंने लगा दी है संध्या की जोत, और ये हमारे श्री बालाजी महाराज विराजमान है, इनके दर्शन कीजिए। बोलो कालका माई की जय, बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। सब लोग दर्शन कीजिए, सब लोग आरती भी लीजिए। जय बाबा की। ये कायरा आ गई है अपनी नानी हाउस से। बहुत मजे करके आए हैं ना। मैं तो पता है कल तुझे मिस कर रही थी बहुत, क्योंकि पापा भी नहीं थे। व्लॉग में देखा ना, कल मैं सच में तेरे को मिस कर रही थी बहुत। मैं भी कर रही थी, क्योंकि मेरे को लाइक याद आ रही थी। और अभी 2 दिन यहाँ रुकेगी तो फिर तेरे को नानू नानी की याद आएगी। मुझे सब पता है तेरा। तो सबको हेलो तो कर दो। हेलो। अब मैंने कायरा के लिए मंगाया है पिज्जा, जो थोड़ी देर में आ जाएगा। और जहां से मैंने पिज्जा मंगवाया है, मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत टेस्टी बनाते हैं वो। आप एक बार जरूर ऑर्डर करके देखना। जोमेटो पे है उनका, गो एंड ग्रिल किचन के नाम से है, वो जरूर एक बार ट्राई करना। और मैंने इसलिए मंगवाया क्योंकि ब्लॉग में देखा होगा कि मेरे जो चाचू हैं उन्होंने भी मंगवाया था, इसलिए। मैंने पिज्जा मंगवाया है ग्रिल एंड गो किचन, जो जोमेटो पे अवेलेबल है। आप इससे मंगा सकते हो। उसका पिज्जा जो है बहुत ज्यादा फ्रेश होता है और बहुत गरम गरम मिल जाता है और फ्रेश भी होता है। और ये पिज्जा कायरा ने स्पेशली मंगवाया है जानबूझ के, क्योंकि उसको था कि चाचू ने पिज्जा मंगवाया था उसके बिना, तो अभी इसने भी पिज्जा मंगवाया है, इसीलिए कि मैंने घर आते ही पिज्जा मंगवाया। मैं चाचू को अपनी वीडियो दिखाऊंगी। ये पूरा बदला ले रही है अपने चाचू से, राइट? यस। और अपने पापा के साथ मिलके। और हर बार फायदे में रहते हैं इसके पापा, क्योंकि वो चाचू के साथ भी खा गए और कायरा के साथ भी खा जाएंगे अब, राइट? यस। यहाँ पे आज आया है मेरा सीधा। ये सब सीधा मेरे पापा ने भेजा है मेरे लिए। 5 किलो चावल, 5 किलो चीनी, और ये पूरी 2 डब्बे पूरे गुजिया के, क्योंकि मेरी फेवरेट है गुजिया। बाकी मैं किसी भी फेस्टिवल पे मिठाई नहीं मंगवाती हूँ, मैं मना कर देती हूँ, पर आज स्पेशली होली पे मैं हमेशा गुजिया खाती हूँ।
ये नमक पारे, घी, और ये मेरी सासू माँ का, मम्मी जी का सूट। और मेरी मम्मी की एक आदत है, जो सूट मम्मी मेरी सास के लिए देती है, मम्मी के लिए देती है, वो सेम सूट मेरा भी होता है। ऐसा मेरा भी है, मेरी कजन सिस्टर का भी है, और मेरी मम्मी का भी है। मतलब ये 4 पेयर थे, हमने चारों ले लिए थे। तो ये उनका सूट है, और एक घी का डब्बा, और ये सारा सामान जो है वो मेरे घर से आया है। और मेरे भी कपड़े आए हैं, मेरे 3 सूट आए हैं, बट मैंने वो तीनों सूट व्लॉग में नहीं दिखाए, क्योंकि अभी शादी आएगी, मैं उसमें डालूंगी, तो मैं उसी समय आप लोगों को दिखाऊंगी। ये सारा सामान तो आ गया है। बचे फ्रूट्स, तो मैं हमेशा अपनी मम्मी पापा को बोलती हूँ आप फ्रूट्स मत भेजो, क्योंकि जब वो फ्रूट्स भेजते हैं वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भेज देते हैं, 2-2, 3-3 किलो हर वेराइटी में, जो मतलब जो हम खाते हैं, सेब है, अंगूर है, किन्नू है, जो भी है, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भेज देते हैं। और हम यहाँ पे खाने वाले सिर्फ 2 जने हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ज्यादा फ्रूट्स खाते नहीं है, तो बची मैं और कायरा। तो इसलिए मैंने उनको मना कर दिया था कि आ जाओ कायरा, इसलिए मैंने उनको मना कर देती हूँ कि आप फ्रूट्स मत भेजा करो। तो वो हमेशा मुझे फ्रूट्स के लिए जो भी होता है वो पैसे दे देते हैं, ताकि हम फिर ना जो हमें खाना होता है हम वही चीज लाते हैं, फिर वही खाते हैं, वही मैं कायरा को स्कूल में देती हूँ। और इसलिए मेरे पापा ने फ्रूट्स के नाम के जो वो मुझे पैसे दे दिए थे। और अब हो गया है डिनर बनाने का टाइम, लेकिन मेरे राइट हैंड में कल रात से, मतलब जब मैं सुबह उठी हूँ तब से बहुत बहुत ज्यादा पेन है, पूरा हाथ स्वेलिंग में हो रखा है। आई थिंक या तो वो हाथ दब गया है सोते टाइम, या क्या हुआ है पता नहीं, तो हाथ की मूवमेंट नहीं हो पा रही, तो मुझसे आटा नहीं लग पाएगा, मेरी फिंगर्स बहुत ज्यादा सूज गई हैं, तो इसलिए मेरे को राइस ही बनाने पड़ेंगे। तो आज मैं बनाऊंगी फिर या तो दाल चावल, या बाकी इन लोगों से पूछूंगी जो इनको खाना होगा, पर बनाऊंगी राइस, क्योंकि उसमें मुझे आटा नहीं मारना पड़ेगा, क्योंकि आटा लगाते टाइम क्या होता है ना, फिंगर्स मोड़नी पड़ती है, और मेरे हाथ जो है वो बहुत ज्यादा सूजा हुआ है, तो इसलिए आज मैं बनाऊंगी राइस। मैं दिखाती, ये देखो मेरा हाथ कितना ज्यादा स्वेलिंग में हो रखा है, मेरा पूरा हाथ, इतने मोटा हाथ होता नहीं है नॉर्मली, और मेरा हाथ पूरा स्वेलिंग में है, ये बहुत ज्यादा सूजा हुआ है हाथ। और ये फिंगर इससे ज्यादा जो है वो मुड़ नहीं रही है, इससे ज्यादा जो है वो बैंड नहीं हो रही है, और यहीं पर शोल्डर में जो है वो बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, हाथ ऊपर नीचे करते समय बहुत बहुत पेन हो रहा है। मेरे हाथ में ज्यादा दर्द हो रहा था, तो इसलिए मैंने आज बनाए हैं दाल चावल, और हम लोगों ने डिनर कर लिया है। मेरे हाथ में एक्सट्रीम लेवल पेन हो रहा है, मैंने पेन किलर ले ली है, तो अब बस मैं रेस्ट करूंगी और अपने व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू।